हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंपल लाइफ। मैं ऋषा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ शाम का बज रहा है 6:30 और बिल्कुल अंधेरा हो गया है बाहर। तो हम लोग चल रहे हैं वॉलमार्ट और 2-3 स्टोर चलेंगे। तो जहाँ जहाँ चलते हैं आप लोग को लेके चलते हैं। वॉलमार्ट चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ से मैं कुछ टी शर्ट्स वगैरह ली थी कुछ दिन पहले, तो वो साइज छोटे हो गए हैं। देखने से लग रहे थे मुझे आ जाएंगे, इसलिए मैं ले ली थी वहाँ पर। और यहाँ पे रिटर्न करने का भी ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। 30 दिन के अंदर आप कोई भी कपड़ा रिटर्न कर सकते हैं, बस आपके पास बिल होना चाहिए। तो इसीलिए मैं लेके आई थी कि अगर साइज़ नहीं हुआ तो रिटर्न कर ही सकते हैं। तो वही रिटर्न करने जा रही हूँ। और रास्ते में फिर गाड़ी में एयर प्रेशर कम बता रहा था टायर का, तो वो डला रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे एयर, इसलिए मैं अब दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एयर, अगर गाड़ी में आप एयर प्रेशर कम बता रहे हैं, अगर आप एयर फिल कर रहे हो, टायर में फुल कर रहे हो, तो यहाँ पे एयर बिल्कुल फ्री रहता है। और ये जहाँ पे हम लोग गैस भराते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह जैसे होती है इंडिया में, वहाँ पे भी ऐसे बना होता है। और हमको इसका बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं देना होता है। कहीं कहीं देना होता है, कहीं कहीं नहीं देना होता है। यहाँ पे हम लोग फ्री में आए हैं, तो यहाँ पे नहीं पे करना है हम लोग को। और उसके बाद चलती हूँ वॉलमार्ट, वहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, फिर दूसरे स्टोर चलते हैं। और यहाँ पे मैं वॉलमार्ट आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए आज कम लाइन है, वैसे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहती है, तो आज कम लाइन है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद बगल में ही एक स्टोर ये लोस है, उस जस्ट बगल में ही है वॉलमार्ट के। तो जब भी वॉलमार्ट आते हैं तब इस स्टोर में आते हैं। ऐसे ही कुछ लेना नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉस्टली रहती है और हम लोग के काम की भी वैसी नहीं रहती है। तो आज मैं सिर्फ आप लोग को ले चलती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है। तो एंटर करते ही यहाँ पे एक इंस्टा पॉट मिल रहा है, इस पे ऑफ़र भी है। ये $100 का मिलता है। फिर अभी इस पे शायद $45 फ्री है, मतलब ऑफ है। और ये एयर फ्रायर है, इसमें भी ऑफ़र लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपका 2 साल के अंदर कुछ ख़राब होता है तो वो $14 लेके आपको नया फिर उसको देंगे। तो यहाँ पे चीज़ें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ख़राब होने का भी कोई डर नहीं रहता है। और यहाँ पे ये है डिश वॉशर, जिसमें बर्तन क्लीन करते हैं हम लोग। मेरा दो वीडियो मैं बना चुकी हूँ डिश वॉशर पे, तो मेरी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि डिश वॉशर कैसे होता है, यहाँ पे लोग बर्तन कैसे धोते हैं। तो इसका प्राइस है, एक डिश वॉशर का प्राइस है $800। और $800 को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 80 हज़ार रुपये, 80-90 हज़ार के करीब, जैसा भी डॉलर रेट रहे, लेकिन 80 हज़ार 70 हज़ार के करीब ऐसे एक डिश वॉशर आएगा। और यहाँ पे मैं ये सिंक दिखा रही हूँ, वॉशरूम के लिए होता है। तो फिर यहाँ पे जहाँ भी पाइपलाइन है सिर्फ ले जाके वहीं फिट करना होता है। और इसमें कैबिनेट बनाए होते हैं, सिंक बने होते हैं और ऊपर मिरर लगा हुआ होता है। कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे घर वुडन के होते हैं, तो आप ले जाके फिर सिर्फ फिक्स करना रहता है। ये जिसका खुद का घर होता है वो कहीं भी ऐसा अपना फिक्स कर देते हैं। और इसका प्राइस $400 है, 399। तो $400 हुआ। $400 मतलब इंडिया का 25-30 हज़ार के करीब आपका पड़ेगा एक सिंक। और ये मैं फिर दिखा रही हूँ आपको गैस, कि यहाँ के गैस कैसे होते हैं। वैसे भी मैं अपना जब किचन दिखा रही थी तो उसमें डिटेल में गैस दिखाई हूँ। यहाँ भी मैं दिखा दे रही हूँ कि इसका प्राइस कितना है। तो ये नीचे ओवन दिया हुआ रहता है और यहाँ पे 4-5 बर्नल के गैस होते हैं। तो इसका प्राइस है $1500। $1500 मतलब इंडिया का 1 लाख के करीब का गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस और ओवन अगर साथ में मिलता है तो वो 1 लाख तक पड़ेगा। और ये है माइक्रोवेव, और इसका भी प्राइस आपको ऊपर अभी मैं दिखाती हूँ, 300-400 के करीब है। तो वही 25 हज़ार 30-40 हज़ार के करीब एक पड़ेगा माइक्रोवेव। और यहाँ पे जिसका घर वगैरह होता है उन्हीं को ये सब की ज़रूरत होती है, जैसे कभी ख़राब हुआ तो चेंज करने के लिए। वैसे हम लोग को अपार्टमेंट में मिलता है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज दिखा रही हूँ। अभी जो मैं पहले दिखा रही थी थोड़ा, वहाँ से आप आइस वगैरह निकाल सकते हो। और अंदर का ये है, यहाँ पे फ्रिज भी बहुत ही बड़े होते हैं और 2-3 ऐसे कैबिनेट वगैरह होते हैं उसमें। तो अभी मैं नीचे भी दिखाती हूँ कि कैसे है। काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं इसमें। और प्राइस भी इंडिया के हिसाब से तो लगता ही महंगा ही है, लेकिन यहाँ के लिए सब नॉर्मल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो ये है $2400, आई थिंक 2499 है, तो $2500 के करीब हुआ। $2500 मतलब इंडिया का आपको पड़ जाएगा 1.5-2 लाख, 2 लाख के करीब पड़ जाएगा।
और यहाँ पे मैं दूसरे टाइप का फ्रिज थोड़ा दिखा रही हूँ। इसमें ज़्यादा फंक्शन वगैरह है तो ज़्यादा महंगा होगा। यहाँ पे फ़िल्टर एक बॉटल भी दिया है तो इसमें पानी भी रख सकते हैं आप। इसमें फीचर ज़्यादा है तो थोड़ा ये 60-70 हज़ार रुपये उससे महंगे हैं। मतलब अगर वो 2 लाख के हैं तो ये 2.5-3 लाख के करीब जाएंगे आपके। तो ये और यहाँ मैं किचन का पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे इन लोग ऐसे बना के रखते हैं ताकि आपको आइडिया भी मिले। और आप अगर इसी तरह का बनवाना चाहते हैं या फिर यहाँ से बाई करके ऐसे ही फिट करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पे पूरा सेटअप बाई करके अपने घर में फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे किचन में हम लोग को तो सारी चीज़ें मिलती हैं जब हम लोग अपार्टमेंट रेंट पे रहते हैं। यहाँ पे अगर अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं तो यहाँ पे माइक्रोवेव, फ्रिज, गैस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग को ये बाई करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ वही लोग बाई करते हैं जिनका खुद का घर होता है, बनवा रहे हैं या फिर अपने घर में फ़िक्स कराना चाहते हैं, या फिर घर में खुद का घर है तो चीज़ें ख़राब होती रहती हैं तो वो चेंज कर ले, नया ख़रीदें। और हम लोग को ये सब का नहीं काम रहता है और ये चीज़ें बहुत महंगी होती है। अगर हमारे अपार्टमेंट में ये सब चीज़ें कभी ख़राब होती हैं तो ये इसका हम लोग पे नहीं करते हैं। अगर जैसे फ्रिज में कोई प्रॉब्लम हुई, गैस में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर माइक्रोवेव में कोई प्रॉब्लम हुई, ये सब अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सिर्फ एक नोटिस डालते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये चीज़ ख़राब हुआ है, घर का बनाना है, तो वो आके सोसाइटी वाले बना के जाते हैं। उसका कोई भी पैसा हम लोग पे नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है। नहीं तो चीज़ें तो बहुत ही महंगी, हम लोग तो इसको फिर पे भी नहीं कर सकते। हाँ, खुद का घर रहे तो फिर वो करना ही पड़ता है। और ये स्टोर बहुत ही बड़ा है तो इसलिए मैं छोटा छोटा क्लिप लेके आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया मिले कि यहाँ के ये फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ और डिश वॉशर हुआ, ये सब चीज़ों का प्राइस क्या है और कितने की पड़ती हैं और कैसी होती हैं। तो ये वॉलमार्ट के बगल में ही जब भी हम लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब घूम लेते हैं, देख के ये सब अच्छा लगता है मुझे। तो आइडिया भी बहुत मिलता है क्योंकि कभी भी आगे आपको कुछ काम पड़े तो अगर ये सब चीज़ें आप देखते हो तो आइडिया बहुत ज़्यादा मिलता रहता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें करने से अच्छी लगती हैं और प्राइस वगैरह भी पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ कितने का मिलता है। और यहाँ पे लोग ऐसे बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ जूम करके, वहाँ पे आपको सब कुछ लिखा रहता है। अगर आप किस्त में पे करना चाहते हो तो कितना मंथली लगेगा, आपको कितने मंथ तक पे करना पड़ेगा, कितना ब्याज लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉस्ट पे करके दीजिए, आपको अगर मंथली भी देना है तो मंथली भी मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन का प्राइस $1000, $700, $800, $900 जैसा भी आप फीचर लेते हैं वैसे ही उस हिसाब से सस्ती महंगी होती हैं। यहाँ पे सारे $1000 के दिख रहे हैं। तो $1000 मतलब इंडिया का 70-75 हज़ार के करीब का एक वॉशिंग मशीन पड़ेगा। और इन लोग की साइज़ बहुत बड़ी होती है। इंडिया में छोटे होते हैं लेकिन आपकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, लेकिन थोड़े कॉस्टली भी लगते हैं इंडिया के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ के लिए नॉर्मल प्राइस है। और ये है बाथरूम का सेटअप एक, और सिर्फ इसको ले जाके आपको अपने बाथरूम में जहाँ भी वाटर कनेक्शन होगा और पानी निकलने का होगा वहाँ ले जाके आप फिक्स कर दीजिए। ऊपर शावर भी दिया हुआ है, नीचे नल भी दिया है और नीचे वाटर निकलने का भी जगह दिया हुआ, अभी मैं दिखाती हूँ ये है। और इस स्टोर के लिए बस इतना है क्योंकि ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो फिर मैं पूरा कवर करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और ये हम लोग आ गए हैं थर्ड शॉप पे। ये है वॉल्स ग्रीन। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो प्रिंट आउट
करने के लिए दिए थे, प्रिंट निकालने के लिए। तो मुझे पता भी नहीं था, आते आते बोले कि नहीं वहाँ पे भी जाना है। तो मुझे खुद नहीं पता अभी कौन सी फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवाए हैं, कौन सी फ़ोटो की। कुछ दिन पहले हम लोग फ़ोटो फ्रेम लेके आए थे, उसके लिए फ़ोटो निकलवानी थी। तो हम लोग कुछ ऑर्डर किए हैं, सिर्फ मुझे उसी के बारे में पता था, ये बिल्कुल भी नहीं पता है कौन सी फ़ोटो है। तो घर में चल के आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन सी फ़ोटो है, खुद भी देखती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे कर दूँगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।